नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर SV07 की एक और हैरान कर देने वाली वीडियो पर। 28 जनवरी 2013 कनाडाई कॉलेज की एक छात्र एलिजा लैम्प ने लॉस एंजलिस शहर के सेसिल होटल में एक रूम बुक किया। वह केवल 3 रातों तक ही रुक पाई। इस दौरान लैम्प की गतिविधि सीमित थी। ऐसा लोगों के मुताबिक वह जिस कमरे में थी वहाँ उसकी रूम पार्टनर भी थी। होटल वालों ने उस कमरे को छोड़ाकर उसे अकेले रहने दिया क्योंकि एलिजा अपने रूम पार्टनर को बहुत तंग किया करती थी। वह एक दिन किताब की दुकान पर गई, वहां से वापस लौटकर होटल आ गई और फिर गायब हो गई। उसे आखिरी बार 31 जनवरी को जीवित देखा गया था और उसके माता पिता ने 1 फरवरी को उसके लापता होने की सूचना दी थी। लैम्प ने अपना सामान होटल में ही छोड़ दिया था, जिसमें उसका लैपटॉप और कपड़े भी शामिल थे। उसके कमरे में किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई भी निशान नहीं था, न ही नशीली दवाओं से संबंधित कोई सामान था। उसे आखिरी बार होटल की लिफ्टों में एक CCTV फुटेज में देखा गया था, जिसमें उसे असामान्य हरकत करते हुए देखा गया। आप यह फुटेज देखें। उन्नीस फरवरी 2013 लैम्प को आखिरी बार देखे जाने के 20 दिन बाद नल से कम दबाव और गंदा पानी आने की कई मेहमानों की शिकायतों के बाद एक होटल कर्मचारी को पानी टंकियों की जांच के लिए होटल के छत पर भेजा गया था। यह तब था जब लैम्प का शव होटल के 3785 लीटर के 4 बड़े टैंकों में से एक में नग्न अवस्था में तैरता हुआ पाया गया था। टैंक को सुखा दिया गया और काट दिया गया क्योंकि इसकी ढक्कन लैम्प के शरीर को निकालने के लिए आवश्यकता से काफ़ी छोटा था। लिफ्ट के वीडियो में उसने जो कपड़े पहने थे उसी तरह के कपड़े पानी में तैर रहे थे जो रेत जैसे कड़ से ढके हुए थे। उसके पास उसकी घड़ी और कमरे की चाबी भी मिली। लैम्प का शरीर मामूली रूप से विघटित और फूला हुआ था।
यह अधिकतर हरे रंग का था। पेट पर संगमरमर का निशान और त्वचा का अलग होना स्पष्ट था। शरीर अज्ञात, यौन उत्पीड़न या आत्महत्या का कोई सबूत नहीं था। उस वक्त सबके दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था, सबसे पहले वह बंद छत और इतने बड़े टैंक पर चढ़ कैसे गई। 21 फरवरी को दिया गया शव परीक्षण लेम की मौत के तरीके को समझ ही नहीं पा रहा था। लॉस एंजलिस काउंटी कोरोनर के कार्यालय ने बाद में मौत को एक दुर्घटना करार दिया। ये सब होने से पहले उसके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए उन्हें कई दवाएं दी गई थी। वेल्ब्यूट्रिन, लेमोट्रिजिन, क्वेटिरियापाइन, डेक्सेट्रिन, स्पेंसुल, वेनलाफेंसिन। लेम का अपनी दवाई न लेने का इतिहास रहा था और इसके परिणाम स्वरूप कई अवसरों पर उसे मति भ्रम का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उसे आश्रय के लिए अपने बिस्तर के नीचे छिपना पड़ा था। इनमें से एक हरकतों के लिए उसे कम से कम एक बार अस्पताल में भर्ती किया गया था। सेसिल होटल के मेहमानों ने इस घटना के कारण होटल पर कई मुकदमा दायर किया और लेम के माता पिता ने कुछ वर्षों बाद में एक अलग मुकदमा दायर किया, जिसे 2015 में खारिज कर दिया गया। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि लेम की मौत और 2002 की हॉरर फिल्म डार्क वाटर के बीच असामान्य समानताएं थी।